हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज प्रजापति सनशाइन स्कूल जखनिया के यूट्यूब चैनल से क्लास 4th के कंप्यूटर सब्जेक्ट के अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर ऑफ जनरेशन को टीच करेंगे। अब कंप्यूटर ऑफ जनरेशन में आपको हमने इसके पहले अध्ययन करा दिया है। इसमें दो जनरेशन का, जनरेशन फर्स्ट और जनरेशन सेकेंड का मैंने आपको टीच किया था, आपको पढ़ाया था और उसके बारे में आप लोग जान गए हैं। ठीक है, अब आइए अब जनरेशन फर्स्ट थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। जनरेशन जो फर्स्ट था उसमें किस चीज का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। लेकिन अब जब सेकेंड जनरेशन हुआ तो उसमें किस चीज का यूज किया गया? आप पढ़े होंगे कि उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का। अब उसी तरह नेक्स्ट जो आपका जनरेशन था, नेक्स्ट पीढ़ी थी कंप्यूटर की, वो पीढ़ी है थर्ड जनरेशन ऑफ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि ये ध्यान से देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये 1964 टू 1971, ये 1964 से लेके 1971 तक ये पीढ़ी चली थी। कौन सी पीढ़ी? थर्ड पीढ़ी। और देखिए इसमें क्या चीज का खोज हुआ था, किस चीज का यूज किया गया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1964 टू 1971। तो जो पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन का है, जो थर्ड जनरेशन का तृतीय पीढ़ी का जो समय सीमा है वो 1964 से लेकर 1971 तक है। दिस जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोला जाता है। थर्ड जनरेशन में किस चीज का प्रयोग हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन में आपका क्या था? ट्रांजिस्टर था। और इसके बाद आपका थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग हुआ था। कभी कभी आईसी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, अब देखिए सब कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वेयर, अब यहाँ पे क्या दिया गया है? उस जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटरों के नाम दिए गए हैं। जैसे आपका था IBM 360 सीरीज, IBM 360 सीरीज। इसके बाद दूसरा था आपका Honeywell 6000 सीरीज, Honeywell 6000 सीरीज, ये दूसरा कंप्यूटर था थर्ड जनरेशन का। इसके बाद पीडीपी था। पीडीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डाटा प्रोसेसर। पीसी होता है ना, तो प्रोसेसर देखिए पीडीएफ, पर्सनल डाटा प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म था इस कंप्यूटर का। अब ये नेक्स्ट इसी में है IBM 370 अपॉन 168, और इसके बाद था TDC 360। ये इस जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के ये कंप्यूटर थे। इस जनरेशन के थे, थर्ड जनरेशन के ये कंप्यूटर थे। इसके बाद अब देखिए कि इसमें थर्ड जनरेशन में कब से थर्ड जनरेशन चला था? तो 1964 से चला था और 1971 तक। ओके, अब देखिए थोड़ा सा समरी के रूप में देख लीजिए। जो फर्स्ट जनरेशन था आपका, फर्स्ट जनरेशन ये कब से था? 1940 से लेके 1956। सेकेंड जनरेशन क्या था? सेकेंड ये 1956 से 1963 तक। अब थर्ड जनरेशन कब से कब हो गया? 1964 से 1971। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें क्या था? ट्रांजिस्टर था। सेकेंड में ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसके बाद थर्ड जनरेशन में आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। तो इस तरह तीनों जनरेशन की जो समय है, जो पीरियड है तीनों जनरेशन का,
तीनों जनरेशन में किस चीज का यूज किया गया था, तीनों जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे, उनका जो मेन फीचर है वो क्या था, इसके बारे में हमने धीरे धीरे सभी चीजों से आपको अवगत करा रहा हूं। अब देखिए ये सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के बारे में आप क्या करेंगे, अध्ययन करके जान लिए कि इस जनरेशन में ये कंप्यूटर बना था। अब आइए द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द मेन फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कि तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर का कैसा फीचर था, ये कैसे थे। दे यूज आईसी, उसमें क्या यूज किया गया था, आईसी यूज किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद नेक्स्ट है दे वेयर मोर रिलायबल, वो क्या था, अधिक विश्वसनीय था, एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में उन लोगों उनकी अपेक्षा फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा वो क्या था, छोटा था। इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, दे यूज टू जनरेट लेस हीट, वो क्या करता था, उसको चलने में कम चलता था तो कम ऊष्मा निकलती थी, एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या करता था, कम विद्युत का शोषण करता था, कम विद्युत यूज करता था, कम वोल्ट पे ही वो क्या करता था, चलता था। दे वेयर फास्टर एंड हीडेड लेस मेंटेनेंस, और ये क्या था, ये तो चलने में तो तेज था लेकिन इसको मेंटेनेंस करना भी बहुत ही कम था, कम मेंटेनेंस था इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट भी तैयार कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। स्टूडेंट्स देखिए अब फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी, वो कब से 1971 से लेकर प्रेजेंट तक, वर्तमान तक ये इसकी पीढ़ी चली है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब इसमें देख लीजिए द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज 1971 टू प्रेजेंट, 1971 से लेकर वर्तमान तक, यानी कि अब तक। दिस जनरेशन इज मार्केटेड बाय द यूज ऑफ VLSI सर्किट। तो इस जनरेशन में, चौथी जनरेशन में क्या किया गया था कि VLSI सर्किट का यूज किया गया था, जिसका नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको माइक्रो प्रोसेसर, इसको क्या बोलते हैं, अथवा माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। तो जो थर्ड में आपका क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर दिया गया था। कंप्यूटर में विकास के तौर पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, जिसको VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। अब देखिए सब कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वेयर, इस जनरेशन की चौथी जनरेशन के कुछ कंप्यूटर का नाम दिया गया है, जो कि देखिए डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1, क्रे XMP, जो कि क्रे XMP जो था ये सुपर कंप्यूटर था, तो इस पीढ़ी में, चौथे पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर का भी खोज हो गया था, सुपर कंप्यूटर का भी विकास हुआ था। अब देखिए द मेन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के क्या मेन फीचर थे, VLSI सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर वेयर यूज्ड। इसमें क्या किया गया था कि माइक्रो प्रोसेसर या VLSI सर्किट का यूज किया गया था। वेरी चीप एंड स्मॉल साइज कंप्यूटर, ये क्या था, बहुत ही कम पैसे में और स्मॉल साइज कंप्यूटर। ये क्या था कि छोटे साइज का कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन से भी इसकी साइज क्या थी, छोटी थी। पोर्टेबल एंड रिलायबल, ये क्या था, अधिक विश्वसनीय था, और पोर्टेबल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता था। द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक, इस जनरेशन में क्या किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज का भी विकास हो गया था, जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, ETC। ये क्या है, कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज है, और इस पीढ़ी में फोर्थ जनरेशन में ये क्या किया था, इस हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ था।
अब देखिए आपका 5th जनरेशन है। स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट है 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर में जैसे 4th जनरेशन कंप्यूटर को आप पढ़े कि 1971 से प्रेजेंट तक था, और आप देखिए उसमें क्या किया गया था कि आपका तरह तरह उस हर एक पीढ़ी में खोज हुए थे और उसमें चेंज किया गया था, उसका विकास हुआ था। उसी तरह 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट से लेके वर्तमान से लेके और आने वाले समय तक ये क्या है, ये 5th जनरेशन चल रहा है। तो दिस डे, इन दिनों साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन 5th जनरेशन कंप्यूटर। जो साइंटिस्ट हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटरों पर ही अपना काम कर रहे हैं। ओके, दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन एआई। इस जनरेशन का जो बेस है, जो आधार है, वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई जो है इस जनरेशन का पूरा क्या है, आधार है। अब देख लीजिए द मेन फीचर ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। इस जनरेशन कंप्यूटर के कुछ मुख्य जो है क्या है, फीचर्स हैं। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड। इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में एआई का क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, विकास हुआ था। अब नेक्स्ट है पावरफुल, यह शक्तिशाली है, एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर, और एक कम्पैक्ट कंप्यूटर है, आर अवेलेबल एट चीपर रेट, और यह क्या है, इस समय कम दाम पर भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज राइट, जैसे कि इस समय सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे सी है, C++ है, जावा है, नेट है, आर यूज किया जा रहा है। इस समय क्या है, तमाम जो हाई लेवल लैंग्वेज है उन्हीं का यूज किया जा रहा है। तो कंप्यूटर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के 5th जनरेशन है, जो कि हमने फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन को अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया था। अब इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन, और फिर यही आपका यही लास्ट जनरेशन है। और यहाँ तक आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो गया, लेसन आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसको आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर संबंधित जो भी एक्सरसाइज संबंधित पीडीएफ रहेगा आपको आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आज कंप्यूटर यहीं पे फर्स्ट लेसन समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।